राधे राधे। जय महाराज जी की। आज हम जीवन में जो बहुत ज़्यादा सब मोस्टली परेशान ही हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और वो बात होगी कि अगर हमारे विपरीत परिस्थिति आती है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ा जो हमें सीख मिलती है वो हमें एक लोहे से, एक चांदी से और एक सोने से मिलती है। और वो सीख क्या है? वो सीख ये है कि जीवन में आग में वही तपाया जाता है जब गहने का आकार बदलना हो। सोने को देखा होगा, थोड़ा सा अगर टूट जाता है, थोड़ा सा कहीं से क्रैक कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ गिर जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम ले जाके रिपेयर करा के वापस ले आते हैं। तो रिपेयरिंग में जो है उतना कष्ट नहीं होता है सोने को, गहने को, क्योंकि वो गया, थोड़ा सा उसको ठोका ठाका जो भी करना था कर दिया। लेकिन वहीं अगर गहने को दूसरा आकार देना हो, तब उसको पूरा मेल्ट किया जाता है, पूरा पानी की तरह किया जाता है। फिर उसको एक सांचे में डाला जाता है, जो सांचा जो कि मांग होती है कस्टमर की कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए, उसी डिज़ाइन में उसको ढाला जाता है। जब पूरा पिघलेगा नहीं तो वो दूसरे सांचे में जाएगा नहीं। तो अगर जीवन में हमारे ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारे संभाले से नहीं संभलती हैं, लेकिन उन समय में भी हमें धीरज से काम लेना चाहिए। और हमने अगर गुरु बनाए हैं तो अपने गुरुवर पे विश्वास होना चाहिए। अगर हमने गुरु नहीं बनाए हैं तो हमें अपने ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईश्वर पे विश्वास बिना गुरु के थोड़ा सा मुझे लगता है कि असंभव है। बाकी ऐसा भी नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सोच है। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि राह दिखाने वाले कौन है? हमारे गुरुवर हैं। अगर उनका मैंने हाथ पकड़ लिया तो वो क्या करते हैं? हमारा हाथ ईश्वर में जाके, ईश्वर को जाके पकड़ाते हैं। तो यहाँ हमारा गुरुवर का मतलब एक शरीर से नहीं है। हमारा गुरुवर का मतलब यहाँ है जिन्होंने हमें ईश्वर के प्रति मोड़ा हो, ईश्वर के प्रति ले जाने की कोशिश की हो, वही हमारे गुरु हैं। और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना हमारा कर्तव्य है। अगर हम चलेंगे, क्या कभी सुना है कि हम चलते रहे और अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचे? सफ़र तो हर कोई करता है। अगर हम सफ़र के लिए निकलें और मंजिल पे ना पहुँचे, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, अगर हम रुकते रुकते जाएंगे तो थोड़ा देर हो सकती है। रुकने का मतलब कहीं चाय के लिए रुक गए, कभी किसी रेस्ट के लिए रुक गए, कभी कुछ ऐसे रुक गए, तो वो हमारा टाइम उसी में जुड़ जाता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू चलते रहे तो वो हमारे जीवन के लिए रुकता नहीं है कभी, और हमें जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचाता है। जीवन में कोशिश करें कि एक बार अगर सफ़र का पता चल जाए कि मुझे जाना है, मंजिल का पता चल जाए कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो फिर रुकना नहीं है, चलते रहना है। चलने से हम जल्दी पहुँचेंगे। भटकना नहीं है। हर समय भी आएगा, हर स्थिति भी आएगी, भटकाव भी आएंगे, लेकिन जीवन में भटकना मतलब अपने आधे रास्ते को चले हुए वापस आने जैसा है। भटकाव जीवन में नहीं आना चाहिए। जीवन का भटकाव और हमारा मंजिल तक ना पहुंच पाना है। हमें मंजिल प्राप्त करनी है तो हमें चलना है, और हमें चलना है तो ये सोच के चलना है कि हमें मंजिल मिल के रहेगी। तो जैसा कि हमने कहा कि जब हम किसी गहने को आकार देना चाहते हैं तो उसको पिघलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे भी जीवन में इतने दुख आते हैं, इतने दुख आते हैं, असहनीय हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गुरु और गोविंद पे भरोसा है तो वो आपको टूटने नहीं देंगे। वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आपको फिर से खड़ा कर देंगे, और वो ऐसी उम्मीद भर देंगे कि लगेगा ही नहीं हमें कि हम इतना सफ़र करके आए हैं, इतना कठिन सफ़र करके आए हैं। कहते हैं ना कि जब हम भगवान के हाथों में होते हैं तो हम सारा दुख और सुख भूल जाते हैं। अगर हम उनकी परछाया में भी हैं तो हमारे कष्टों का निवारण तो अपने आप ही होता है, और हमारे जो अंदर संघर्ष की क्षमता है वो बढ़ जाती है।
संघर्ष की क्षमता बढ़ जाती है और हमें महसूस ही नहीं होता है कि हमने इतना संघर्ष करके हम इतना आगे आ गए हैं, क्योंकि हमने उंगली पकड़ा रखी है। जब हम बिना किसी के साथ के चलते हैं तो हमें रास्ते का बहुत आभास होता है कि हम इतना चल के आ गए। वहीं अगर हम अपने पिता की उंगली पकड़ के साथ चलते हैं तो ना हमें खोने का डर है और ना ही हमें रास्ते का कोई भूलने का कोई उसमें डर है, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने परम पिता के साथ जा रहे हैं। अगर हम अकेले जाएंगे तो भटक सकते हैं, लेकिन साथ में हम भटक नहीं सकते हैं। तो जीवन में कोशिश करें कि परिस्थिति चाहे जो भी आए, भगवान को कभी भूले ना और गुरुवर को कभी भूले ना। और अगर गुरु नहीं बनाए हैं तो कोशिश करें कि जो आपको लगता है कि हाँ लायक हैं, वैसे तो हर गुरुवर का स्वरूप लायक ही होता है, लेकिन आजकल की जो समस्या है ना, लायक गुरु ढूंढने लग गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि हम शिष्य लायक हैं, इस लायक हैं कि हम शिष्य बन सकें। हमारे अंदर क्या नहीं है? हमारे अंदर हर वो चीज़ है जो एक अच्छा गुरु तो पसंद नहीं कर सकता है। वो चाहते हैं शुद्ध, लेकिन वो करते भी ऐसा ही हैं कि अगर हम चले भी गए उनकी शरणागत तो वो हमें मना नहीं करेंगे, वो अपने जैसा हमें बना लेंगे। वो चाहेंगे कि इसके अंदर जो भी विकार हैं, जो भी कमियां हैं, उनको दूर करके मैं इस लायक बना दूं कि ये भगवान से मिलने के लायक हो जाए। गुरु का जो हमारा स्वरूप, मूल स्वरूप यही है, गोविंद से मिलाना। तो गुरुवर को अगर हमने गोविंद की जगह रखा तो हमें बहुत जल्दी गोविंद की प्राप्ति होगी। गुरु को कभी ऐसी नज़र से ना देखना चाहिए कि भाई सिर्फ हमेशा गोविंद की नज़र से देखना चाहिए कि हमारे ये जो एक तो गोविंद हैं और एक गुरुवर हैं, ये दो ही जीवन में ऐसे हैं जो भगवान के तुल्य हैं। तीसरे हमारे माँ बाप भी हैं। अपने माता पिता को कभी भी अलग नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए पृथ्वी के पहले हमारे जो भगवान हैं वो माता पिता हैं, फिर गुरुवर हैं, फिर गोविंद हैं। अगर हम इन दोनों को मान लेते हैं तो गोविंद तो अपने आप ही हमें पसंद करेंगे। लेकिन अगर हमने इन दोनों को छोड़ दिया तो गोविंद हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बोलेंगे जो हमने तुम्हें दिए हैं वो तो तुमने स्वीकारे नहीं, तो तुम इस लायक हो ही नहीं। जब उन दो के लायक नहीं बने तो मेरे लायक क्या बनोगे? तो सबसे पहले अपने माता पिता का भगवान का तुल्य स्वरूप समझ के उनकी हर इच्छा का और हर उनकी भावनाओं का दिल से पालन करें। उसके बाद अगर गुरु बनाए हैं तो अपने गुरुवर की इच्छा का, उनके दिए हुए आदेश का पालन करें। और उसके बाद गोविंद तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय महाराज जी।